अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। कब्ज़ की बीमारी का सामना अक्सर अफराद को होता है और इन्हें अपनी ज़िंदगी इसकी वजह से बहुत मुश्किल महसूस होने लगती है। कब्ज़ ज़ियाबेतिस जैसे मर्ज़ की भी एक बड़ी अलामत हो सकता है। तहकीक के मुताबिक ज़ियाबेतिस से हटकर कुछ अक़साम के कैंसर लाग होने की सूरत में भी कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहने लगती है। मुतहक़क़ीन का कहना है कि अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इसे आम समझकर नज़रअंदाज मत करें। कब्ज़ से निजात दिलाने वाले 10 घरेलू नुस्खे आपके अपने किचन में भी मौजूद है। चंद आम और मज़ेदार चीज़ों को खाना इस तकलीफ से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। सौंफ को खाने के बाद इस्तेमाल करना निज़ाम हाज़मा को बेहतर तरीके से काम करने में मदद देता है, जबकि सांस की भूख की शिकायत भी ख़त्म होती है। सौंफ अक्सर कब्ज़ के शिकार रहने वाले अफराद के लिए बेहतरीन है, जबकि इसका तेल भी निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। केले भी कुदरती तौर पर कब्ज़ कुशा फल है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और खाने को आसानी से हजम होने में मदद देते हैं। इस फल में पोटाशियम भी होता है जो कि आंतों के अफ़ाल को बहाल करने में मददगार साबित होता है। गाजरों में पैक्टीन नामी जुज़ पाया जाता है जो कि आंतों के अफ़ाल के लिए बेहतर होता है, जबकि ये निज़ाम हाज़मा की भी सफाई करता है। कब्ज़ से निजात के लिए ये 6 जूस पीना शुरू करें। टमाटर विटामिन सी, ए और के से भरपूर ये कब्ज़ दूर करने के लिए बेहतरीन है। इसमें शामिल अज्जा जिस्म को रोज़ाना दरकार फाइबर का 10% हिस्सा फराहम करते हैं। पानी, फाइबर और वर्जिश के साथ साथ मुनासिब मिक़दार में पानी पीना भी कब्ज़ की शिकायत में कमी लाने के लिए ज़रूरी है। पानी आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार होगा तो कब्ज़ का खतरा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। शकरकंदी, ये सब्ज़ी भी कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है, जो कि पानी, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होती है। मैग्नीशियम आंतों को रिलीफ पहुंचाकर इनकी कुदरती हरकत को बहाल करती है, जबकि पानी और फाइबर जिस्मानी नमी को बरकरार रखते हैं, जबकि फुजले को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। आलू बुखारा फाइबर से भरपूर फल है और ये वो जुज़ है जो आंतों के अफ़ाल को बेहतर करके कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। एक आलू बुखारे में 1 ग्राम फाइबर होता है जो कि जिस्म के लिए मुनासिब मिक़दार है। इसी तरह इसमें मौजूद दीगर अज्जा भी निज़ाम हज़म के मसाइल पर काबू पाने के लिए मौसर साबित होते हैं, जो फाइबर के हसूल के लिए बेहतरीन है। इसके 1 कप में 2 ग्राम इंसोलेबल जबकि 2 ग्राम सोलेबल फाइबर मौजूद होता है। इंसोलेबल फाइबर खाने को मैदे से जिल्द आंतों में पहुंचाने में मदद देता है, जबकि फाइबर की दूसरी किस्म पानी में तहलील होकर जेल जैसा मटेरियल बनाती है जो कि कब्ज़ के खिलाफ मौसर है। चावल, एक तहकीक के मुताबिक जो लोग ज़्यादा चावल खाने के आदी होते हैं, इनमें कब्ज़ का खतरा 41% तक कम होता है। इसकी कोई वाज़ेह वजह तो नहीं बताई गई, मगर मुमकिन तौर पर चावल में मौजूद फाइबर इस हवाले से मददगार होता है। दही में बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि मैदे के लिए अच्छे साबित होते हैं। ये न सिर्फ ग़िज़ाई नाली के निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बल्कि आंतों की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।